नीट पेपर लीक मामले को लेकर उत्तराखंड के थराली में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, छात्रों और क्षेत्रवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। मुख्य तिराहे से बेतालेश्वर महादेव मंदिर तक जुलूस निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम यशवीर सिंह रावत के जरिए राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम और छात्रों ने जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज का विरोध करते हुए पेपर लीक मामले में सख्त कार्रवाई और जिम्मेदारी तय करने की मांग की। शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से चल नहीं रही है। बहुत ऐसे परीक्षाएं हैं जो लीक हो रही है। सबसे मुख्य परीक्षा तो हमने नीट देखी, जिसके विरोध पे सभी छात्र और युवा शक्ति एकत्रित हुए और जंतर मंतर में भी ये प्रोटेस्ट चल रहा है। उसी की सॉलिडेरिटी में हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। हमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए जो कि पेपर लीक होने के बाद, जब पेपर लीक हो जाए उसके बाद कोई दंड बना रहे हैं, कोई जुर्माना दे रहे हैं, वो हमें स्वीकार नहीं है। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं लाई जाए जो कि सबसे पहले पेपर लीक ही ना हो। गूंज कार्यक्रम में देहरादून में आए हुए थे और किस प्रकार भाजपा महिला नेत्रियों द्वारा उनका गो बैक के जो नारे लगाए गए वो निंदनीय था। मैं उन नेत्रियों को कहती हूं कि आप कितना आज तक बच्चियों के लिए, हमारी जो नाबालिग बच्चियों हैं उनके साथ जिस तरीके से बलात्कार होता है वहां पर आप कभी खड़ी नहीं हुई। आप हमारी अंकिता बेटी के लिए कि न्याय के लिए कभी खड़े नहीं हुए और आप अपने अधिकार की बात करते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना टिकट चाहिए और आपको नेता बनना है, लेकिन आप बच्चों के लिए, बच्चों के हित के लिए कुछ नहीं करेंगे। और बहुत सारे एग्जाम हमने भी फेस किए हैं, लेकिन आज तक क्योंकि कांग्रेस का राज था, कभी किसी में हमको इस तरह से नहीं आया कि पेपर आउट हो गया, पेपर लीक हो गया। इसकी शिकायत कभी दर्शकों सालों हो गया, 60 साल तक कांग्रेस ने इस देश में राज किया है और कभी पेपर लीक के मामले में कभी कोई प्रश्न नहीं हुआ। और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10-12 सालों में यहाँ है और 152 और 2 उत्तराखंड के नए हैं, तो 154 करीब पहुँच गए हैं पेपर लीक के मामले, तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक सोची समझी साजिश है। इनका राजनीतिक एजेंडा है कि हमको एक तो शिक्षा, हमको लोगों को शिक्षा से वंचित करना है,